नामधारी सिंह दिनकर। महाकवि दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज होते। हमारे अगले कवि कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप न केवल पूर्ण हिंदी में रचनाओं के लिए जाने जाते हैं बल्कि नेपाली भाषा पर भी आपका समान अधिकार है। एक उच्च कोटि के वक्ता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके डॉक्टर दिनेश शर्मा को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो पधारने और कारोबार करें। आदरणीय मंच और सम्मानित श्रोताओं, बात शुरू करते हैं हमारे कार्यालय के कामकाज से। पिछली सभा में पूरी कविता सुनाई थी, उसकी अंतिम पंक्तियां। जिंदगी की किताबें हिसाब में, जिंदगी की किताबें हिसाब में, आओ खर्च डालें अहम को वहम को। जिंदगी की किताबें हिसाब में, खर्च डालें अहम को वहम को, और जोड़ते चले दाएं हाशिए पर, जिधर क्रेडिट होता है, और जोड़ते चले दाएं हाशिए पर रहमदिली को, नेक कर्म को। बात शुरू वहां से करें जहां पांडे जी ने एक वृक्ष की बात कही थी, उसमें संभावनाओं को तलाशा था। उसी की संभावनाओं पर मैंने ये तब लिखा जब बच्चे को वृक्ष के अलग अलग हिस्सों के बारे में, 6 भागों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैं पढ़ा रहा था, बच्चे को समझा रहा था, तो वहां लिखा जड़ों सी गहरी सोच, तने सा दृढ़ संकल्प, शाखाओं सी स्वीकार्यता, पत्तों सा विस्तृत फलक, फूलों सी मुखाकृति, फलों सी पोषकता। जड़ों सी गहरी सोच, तने सा दृढ़ संकल्प, शाखाओं सी स्वीकार्यता, पत्तों सा विस्तृत फलक, फूलों सी मुखाकृति, फलों सी पोषकता। इन सब के गुणसूत्र अपने अंतस में लिए विराट वट बनने की अपार संभावनाओं को अनुभूत करता है। हर सूक्ष्म बीज जिसे पूरे जी से रोप गया था बूढ़ा बरगद ढलने से पहले। आजकल 4 पंक्तियां देवली जी से सीख करके लिखना शुरू किया। पहले लंबी कविताएं लिखते थे, मजा नहीं आता था श्रोताओं को। 4 पंक्तियां संवादहीनता पर, पीछे तक मेरी आवाज पहुंचे। उसका बिना लफ्ज बड़ी बात कह जाना, उसका बिना लफ्ज बड़ी बात कह जाना, और फिर धारा के उलट अचानक बह जाना। उसका बिना लफ्ज बड़ी बात कह जाना और फिर धारा के उलट अचानक बह जाना। बीच राह में चुपचाप हाथ छोड़ दे जब कोई, बीच राह में चुपचाप जब हाथ छोड़ दे कोई, थोड़ा मुश्किल तो होता है उस चुप्पी को सह पाना। 4 पंक्तियां फिर एक बार। हसरतें पालना मन की फितरत पुरानी, जमीर बचाने के लिए मन को मारता हूं। हसरतें पालना मन की फितरत पुरानी, जमीर बचाने के लिए मन को मारता हूं। आत्मा की कीमत समझता हूं, इसलिए रूह की बाजी में हमेशा जिस्म हारता हूं। रूह की बाजी में हमेशा जिस्म हारता हूं। तो ये तो 4 पंक्तियां थी। कविता दूसरी लाया था, अपने टेस्ट के हिसाब से सुना के जाऊंगा, मेरा अपना मंच है। पिछले दिनों हिमालय की यात्रा पर गया, 7 जिले 4 दिन में भ्रमण करके परिवार के साथ लौट करके आ रहा था। रास्ते में जंगल में आग लगी थी। डोब श्रीकोट गढ़वाल के लोग हैं हमारे साथ। डोब श्रीकोट श्रीनगर से पौड़ी के रास्ते पर एकांत निर्जन वन, वहाँ जंगल में आग लगी थी। गाड़ी कोई चलने वाली थी नहीं, मैं मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, थोड़ा आगे गया। रेंजर को, डिप्टी रेंजर को फ़ोन किया, दमकल को फ़ोन किया और किनारे खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा उस जंगल के जलने की। फिर मोबाइल पर टाइप करके कविता वहाँ निकली। ज़्यादा लय ताल नहीं है लेकिन विचार शुद्ध हैं। कहीं किसी चिंगारी को जब मिल जाता है, कहीं किसी चिंगारी को जब मिल जाता है हवा का एक झोंका, उस पल हौले हौले सुलगने लगती है आसपास की घास फूस। उस पल हौले हौले सुलगने लगती है आसपास की घास फूस, और फिर आग के आगोश में खिंची चली आती हैं बेकार पड़ी बदरंग पत्तियां भी। और फिर आग के आगोश में खिंची चली आती हैं बेकार पड़ी बदरंग पत्तियां भी। पलक झपकते ही वो छोटी सी चिंगारी
बदल जाती है बड़े दावानल में और सहसा ही निगल जाती है खड़े पेड़ों से भरे बड़े जंगलों को। और सहसा ही निगल जाती है खड़े पेड़ों से भरे बड़े जंगलों को, उन पेड़ों को भी जिनकी सूखी पत्तियों ने उस मासूम चिंगारी को गले लगाया था। ऐसा ही होता है जब आंदोलित मन से छिटकी एक चिंगारी को मिलती है विचारों की हवा, फेंकी हुई पत्तियां विरेचित भावनाओं की भांति, विरेचन का सिद्धांत है अरस्तु का कविता के बारे में, फेंकी हुई पत्तियां विरेचित भावनाओं की भांति भड़काती हैं इस आग को और मन के भीतर खड़ा पेड़ जल उठता है। कविता के बनने की प्रक्रिया और जंगल की आग, कविता के बनने की प्रक्रिया और जंगल की आग एक सी लगती है मुझे। दोनों की अनियंत्रित गति, दोनों की बहकी सी मति, दोनों की अनियंत्रित गति, दोनों की बहकी सी मति, दोनों की आत्मघाती प्रवृत्ति, दोनों की साख, दोनों की राख, दोनों की अगन, दोनों में तपन एक सी लगती है मुझे। कविता के बनने की प्रक्रिया और जंगल की आग एक सी लगती है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।